आयो शरण तिहार शंभु तार। एक लोटा जल हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल नहीं है, वो औषधि है। शंकर जी का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मौत पर भी विजय प्राप्त करने वाला। जो मृत्यु को जीत रहा है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर रहा है, जो मृत्यु को भी जीत कर बैठा है, वो महामृत्युंजय है, वो महादेव, वो काल अधिपति महा, जो मौत पर विजय प्राप्त कर रहा है, मृत्यु को भी जो जीत कर बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल राजा, वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर है। मौत पर जो विजय प्राप्त कर, ये दुनिया के लोगों को जो कुछ दिया है वो सब संपूर्ण जो दिया, ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से, सब कुछ उसी का दिया, कुछ भी अपना नहीं। भाई सती मैया को कुंभज, सती और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। माता सती में और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। सती को शिव शादी करने के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले जाते हैं और सती का मन नहीं लगता, सती कथा पर विश्वास नहीं करती। और पार्वती में और सती में सबसे बड़ा अंतर अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या था सती में और पार्वती में ऐसा क्या था, इनमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो बता देना। सती को शिव कथा सुनाने के लिए लेकर गए और सती का मन नहीं लगा, और शादी करने के बाद माता पार्वती को शंकर कैलाश पर लेकर आए और शंकर जी को याद आ गया कि मैं शादी कर आया था और सती को कथा सुनाने लेकर गया था। उसके बाद सती का प्राण चले गया था, तो शंकर जी ने सोचा कि मेरी शादी फिर हुई है पार्वती के साथ, अब की बार इसे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर लेकर गया और इसका भी मन नहीं लगा तो ये भी मुझसे दूर चली जाएगी, अब की बार मैं इसको कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा। तो पार्वती जी के साथ शादी कर जब शंकर भगवान आए तो उसको कथा सुनाने नहीं ले गए, आकर बैठे ही थे और बैठते से ही पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा। सती को कथा सुनाने ले गए थे और की बार शंकर जी ने विचार कर लिया था कि कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, तो हाथ जोड़कर बैठ गई पार्वती जी शंकर जी के चरणों में। बस शादी कर आए, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और ये हाथ जोड़कर बैठ गई और महादेव जी से कहती है, बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए, अमरनाथ की गुफा में लेकर चलिए। सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुना नहीं गए। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है पार्वती, मैं सोच रहा था कि तुझे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, पर तूने शादी के बाद का नियम पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ आज भी शादी के बाद सत्यनारायण जी की कथा होती है। भले मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन हो ना हो, भले तुम रात भर जागे हो, ब्याह करा फेरे करे, सारे घर में फैलारा पड़ा हुआ है, सारे घर में मेहमान पड़े हुए हैं, सारे घर में सामान ही सामान पड़ा है, उसके बाद भी पंडित जी को बुलाया जाता है, सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। भले तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि तुम शंकर और पार्वती हो, तुम शंकर और सती नहीं हो, तुम शिव और पार्वती हो, इसलिए कथा करवाई। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। सती और पार्वती हो तुम सती, तुम पार्वती और शिव हो, तुम सती और शिव नहीं हो, तुम पार्वती और शिव। और मेरी बेटियों और मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरी बहनों,
मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों से तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, पर मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी कर कर आप अपने पति के घर जब जाओ और वहां पर अगर सत्यनारायण की कथा तुम्हारी शादी के बाद नहीं हो तो तुम्हें अपने घर के लोगों को एक बार प्रार्थना करना चाहिए, मम्मी हमारे यहाँ का नियम है कि हम शादी कर कर हमारे घर में जब बहू आती है तो सत्यनारायण जी की कथा होती है, क्या आपके यहाँ नियम नहीं है? वो कहेगी बेटा नियम तो है पर चक्कर ये हमारे यहाँ फैला रहा है, इतना सारा है, बाद में करा लेंगे। नहीं मम्मी, बाद का काम तो कभी लंकाधिपति रावण से भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहो तो 2 दिन के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाइए और हमारे जीवन को सार्थक